जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं सावन में पुत्रदा एकादशी की सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त तथा पारण का शुभ समय एवं महत्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत माना जाता है। ऐसे में ही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बता दें कि इस साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत पड़ता है, पहला श्रावण मास में तो दूसरा पौष महीने की शुक्ल पक्षी एकादशी। सावन मास में पड़ने वाले एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस एकादशी को पवित्र पावना एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ पूजा करने से हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त, धार्मिक महत्व से लेकर व्रत के पारण तक का समय। सबसे पहले जानते हैं कब है सावन पुत्रदा एकादशी 2025। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अगस्त 2025 को 11:41 सुबह होगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समाप्त 5 अगस्त 2025 को 1:12 पर होगा। सावन पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को मनाई जाएगी। आगे जानते हैं पूजन का ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4:20 से सुबह 5 बजे तक, रवि योग सुबह 5:45 से सुबह 11:23 तक तथा शाम के समय पूजन का मुहूर्त शाम 7:09 से शाम 7:30 तक रहेगा। आगे जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी का पारण का समय। सावन पुत्रदा एकादशी के अगले दिन यानी 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:08 पर रहेगा। आगे जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, पहला श्रावण मास और दूसरा पौष मास। श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत अगस्त में रखा जा रहा है और पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी दिसंबर या फिर जनवरी में रखा जाएगा। श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के साथ शिव जी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है इस व्रत को रखने से हर तरह के दुख दर्द से निजात मिलती है तथा जिसके संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। आगे जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महा उपाय। पुत्रदा एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन ज़रूर कराएं। आगे जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम। पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए एकादशी के दिन भगवान कृष्ण या श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। संतान की कामना के उपाय। पुत्रदा एकादशी के दिन पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करें। श्री कृष्ण को पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। आगे जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी न बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का ही प्रयोग करें तथा परिवार में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। ईश्वर में श्रद्धा रखें तथा सात्विक रहें और झूठ ना बोलें। तो यह थी पुत्रदा एकादशी से जुड़ी जानकारी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।